गुरुजी, शिव जी और संत लोग सदा समाधि में रहते हैं, आठों पहर आनंद बोलते हैं। मतलब इतना सहज में रहते हैं कि सदा समाधि, इसका मतलब। गुरु नानक की वाणी बड़ी क्लियर है इस रूप में। जी। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अगर आपको भगवान में आनंद आ गया है, आप उस अमृत का पान कर रहे हो, तो उसका नशा आपको हमेशा ही चढ़ा रहेगा। हमेशा ही आप समाधि की अवस्था में ही रहोगे। गुरु नानक के जीवन में एक बड़ी आकर्षक कहानी भी है। वो इतने ज्यादा भगवान की अवस्था में थे, जब वो एक दुकान में नौकरी कर रहे थे, अनाज देने का काम, तो वहाँ गिनती होती है, 1 मन 2 मन 3 मन, करते करते जब वो 13 मन गिन चुके, तो 13 के बाद उनको 14 आया ही नहीं। वो 13 13 करते करते हजारों मन उसको दे दिए। ये सब 13 ही तो है। 13 मतलब 13। तो ये समाधि की अवस्था का एक गहन रूप है। जब इंसान समझने लगता है सब उसका ही है, और जब उनको होश में लाया गया, तो अनाज ले जाने वाला तो लाखों मन अनाज ले जा चुका था तब तक। लेकिन इस बोला जाता है अवस्था। कि वैसे के बोलिए। वैसे ही थे। वो ज्यादा मन दिए तो भी, तो भगवान की कृपा से वो कमी नहीं हुई कुछ घटन। अनाज में। घटन। नहीं, कुछ भी घटता नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसा है ना, वो प्रभु ही कर रहा है। जब प्रभु ही कर रहा है, तो प्रभु की अवस्था में ही हो रहा है सब कुछ। तभी तो मैं कहता हूं ना, आप अगर चेतना की अवस्था में कुछ करोगे, तो वो प्रभु की अवस्था ही है, वो आत्मिक अवस्था है। चेतना की अवस्था में रहोगे, खाओगे, जियोगे, तो प्रभु ही उसका ध्यान रखता है। एक सूखी रोटी खाकर भी आप कभी बीमार नहीं होगे, अगर आप प्रभु की अवस्था में हो। महात्मा बुद्ध तो इसकी क्लियर एग्जाम्पल है। एक मुट्ठी चावल खा के या एक रोटी खा करके वो 15-15 किलोमीटर पैदल चलते और कभी बीमार नहीं हुए वो। ये चेतना की अवस्था का ही एक प्रमाण है। लेकिन चेतना की अवस्था में रहना प्रभु की कृपा से ही होता। आप अपने संकल्प से 1-2 मिनट रहते हो, फिर भूल जाते हो। जब उसका नशा चढ़ जाएगा, तो दूसरी अवस्था में आप रह ही नहीं सकते।